पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक किए थे, तो चलिए आज 21 से 40 तक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक फाइल का फिगर दिखाता हूँ, इसके सभी पार्ट्स को समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा फाइल है। इसमें आपका जो ये पॉइंट होता है, ये टिप और पॉइंट होता है। ये जो फेस होता है, ये सामने वाला, किनारे को हम कहते हैं एज और साइड। इस पॉइंट को कहते हैं हम हील, इसको कहते हैं हम शोल्डर। इसके हैंडल होता है, इसको हम लोग हैंडल कहते हैं। हैंडल में फेरूल लगा हुआ रहता है और इस पार्ट को हम लोग टैंक कहते हैं। और फाइल की टिप टू हील तक की दूरी को हम लोग फाइल की लेंथ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि इस भाग को हम लोग कहते हैं हील, तो हमारा आंसर हो जाएगा हील। हमारा आंसर हो जाएगा हील, ए हमारा सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करना, या न्यूम कोण की जांच करना, अधिक कोण की जांच करना, या सीधा कोण की जांच करना। तो फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री का कोण नाप सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण की जांच करना। ऑप्शन ए हमारा सही है, समकोण की जांच करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला होता है। और फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन में आया कि कास्ट आयरन या फोर्जिंग के लिए हम किस मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा वाइट वाश। फिनिश कार्य में हम लोग पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं और कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सरफेस गेज। ये फ्रेंड्स हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में आप देख सकते हैं कि स्क्राइबर को, ये जो स्क्राइबर लगा हुआ है, इसको जो स्नग है ये पकड़ के रखा है स्क्राइबर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका स्नग। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्नग जो रहता है वो स्क्राइबर को पकड़ के रखता है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। स्नग इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉइस। इस वॉइस का नाम क्या है। इस वॉइस का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हैंड वॉइस है। हैंड वॉइस का यूज हम लोग कहते हैं स्क्रू, रिवेट या कील पे, जो कि छोटा छोटा चीज़ होता है, जो कि बेंच वॉइस में पकड़ने योग्य नहीं होता है, उसको हम लोग हैंड वॉइस में पकड़ के छोटी छोटी चीज़ों पर फाइलिंग या ड्रिलिंग करके काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है ब्लेड खिंच जाना, ब्लेड की गलत पिच, सात सेट का गलत चयन, या फिर नट के थ्रेड का घिस जाना। तो फ्रेंड्स, कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्सा ब्लेड जो होता है वो ढीला हो जाता है क्योंकि ब्लेड खिंच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। ब्लेड के खिंच जाने से हमारा हेक्सा ब्लेड कुछ स्ट्रोक के बाद लूज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पतले कट और पतले वर्कपीस को कटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटती है। जब हम लोग हेक्साइन करते हैं तो पतले कट और पतले वर्कपीस को जब हम लोग काटते हैं उस समय दांतें बहुत आसानी से टूट जाती है। चलिए ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कटिंग एक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, या फिर हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स कि हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर लगता है। हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ। कुछ टीथ पर ही हमारा जो फोर्स है हाथ का वो लगता है। इसी कारण पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से टूट जाती है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच चीज़र यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर पर मटेरियल को शार्प करने के लिए किस चीज़र का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग कॉर्नर पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए डायमंड पॉइंट चीज़र का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको सभी चीज़ों का उपयोग बता देता हूँ। फ्लैट चीज़र का उपयोग हम लोग सामान्य कार्य के लिए करते हैं। क्रॉस कट चीज़र का एक और नाम है कैप चीज़र, जिसका प्रयोग हम लोग कीवे काटने के लिए करते हैं। डायमंड पॉइंट चीज़र का उपयोग हम लोग कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए करते हैं। और हाफ राउंड नोट चीज़र का उपयोग हम लोग करते हैं वाइल ग्रूव बनाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा फ्रेंड्स की